सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। भगवान श्री राम और किसी बात से दुखी नहीं हुए, चिंता नहीं की। ये हुआ कि हम कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या जीवन का लक्ष्य। इस चिंता में पीले पड़ गए, दुबले पड़ गए। अपन लोग भी दुबले हुए होते हैं, चिंता करते हैं फिर संसार की, कल्याण की नहीं। इसलिए एक श्लोक है, श्री राम सदसो शिष्य। श्री राम की तरह का शिष्य और वशिष्ठ सदृशो गुरु, और वशिष्ठ के समान गुरु, और वासिष्ठ सदृशम शास्त्रम, और योग वासिष्ठ की तरह शास्त्र। न भूतो न भविष्य, ऐसा शिष्य न पहले हुआ न आगे होगा राम जैसा। और वशिष्ठ जैसा गुरु न पहले हुआ न आगे होगा, और योग वासिष्ठ जैसा शास्त्र न पहले था न आगे होगा। तो हम भी दुखी होते हैं सब लोग। हमें मान नहीं मिला, हमें प्यार नहीं मिला, हमें अधिकार नहीं मिला, हमें उस जैसा सुंदर शरीर नहीं मिला, उस जैसा कोई बड़ा अधिकार पद नहीं मिला, हमें परम सत्य नहीं मिला, हमें सचमुच आत्मा अनुभूति नहीं हुई, आत्मनिष्ठा नहीं बन रही, इसकी चिंता। और थोड़ी नहीं, बेचैन कर गए। जैसे संसार की चाह में लोग बेचैन होते हैं, ऐसे ही आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही, इसकी हमें चिंता हो तो जीवन धन्य होगा। क्योंकि जिसकी जितनी लगन होती है तभी पूरी होती है। हम तो कहा करते हैं कि शादी में पहले लगन चढ़ती है, नाम डाल रखा है। तो हमें भी कल्याण की लगन लग जाए, उसके बिना बेचैनी रहे। जिस दिन उसकी बात सुनने को न मिले, समझने को न मिले, अवसर न मिले, लगे आज का दिन व्यर्थ चला गया, हमें आज उसका पढ़ने को नहीं मिला। जैसे अभी लगता है कि हम आज गंगा नहीं नहाने जा पाए या अमुक काम नहीं कर पाए, ऐसे ही हमें सत्संग नहीं मिला, स्वाध्याय का अवसर नहीं मिला। आज इतनी सांसारिक परिस्थिति आ गई, ये चिंता हो तो कोई ना कोई समय निकालना है। इसलिए ये तो दोहे हैं ना, वो प्रचलित होते हैं। यदि वो दोहे सुनाए तो लगता है ये तो हम सुन चुके हैं, पर ये भी दोहा है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कभी ये काम, कभी कोई आ गया। जैसे हम चोरी करने वाले या गलत रास्ते में जाने वाले, सांसारिक प्यार वाले समय निकाल ही लेते हैं, ऐसे ही हमें भी इसके सत्संग का, स्वाध्याय का, चिंतन का, ध्यान का समय निकालना चाहिए।
तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, निकालो, जरूरत होगी तो निकालो। और कई बार हमने समय निकाल भी लिया, तो अपने घरों से, गांवों से, शहरों से हरिद्वार आ गए, पे कमरे में ही बैठे। और कई बार कमरे से आ भी गए, सत्संग में भी बैठ गए, तब भी उसमें मन नहीं लगता। लगता नहीं तो लगाना चाहिए। मन लागत 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 है, लगाओगे लगाओगे तो लगने लगेगा। इसलिए मन लागत 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 है। और जो भ्रम है, ये भ्रम भागत 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 है, एकदम नहीं होगा। ये बहुत दिनन का सोया मन, जागत 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 है। ये बहुत दिनों का सोया हुआ मन बहुत अभ्यास करो तब जगता है। जगने का मतलब स्वरूप में, दुनिया की तरफ जागा है। भगवान ने गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो संसारियों के लिए है, जिसमें दौड़ है, ज्ञानी के लिए वो नींद है। उधर है कुछ, उधर देखते ही नहीं। जैसे तुम नींद में जगत नहीं देखते, ऐसे ही ज्ञानी जन संसार में सुख नहीं देखते। दुख ही है, कोई शुरू में दुख देता है, कोई बाद में देता है। संतों के लिए ये प्रचलित है, या अच्छे लोगों के मिलत एक दारुण दुख देंगे। कई लोग मिलते हैं तो दुख देते हैं, और बिछुड़त एक प्राण हर ले। राम का वियोग हुआ, बिछुड़े तो दशरथ के प्राण चले गए। प्राण ऐसे थोड़ी निकल गए होंगे। किसी के न होने से प्राण निकल जाए, राम के वियोग से दशरथ के प्राण निकल गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहर रघुबर विरह। भगवान राम के वियोग से विरह, राव गए सुरधाम, प्राण निकल गए, सुरधाम चले। यद्यपि यहां भी एक रहस्य है। राव गए सुरधाम, दशरथ स्वर्ग गए, मुक्त नहीं हुए। कहते हैं क्यों? दशरथ भेद भक्ति उर लावा, राम को अभिन्न नहीं समझा, राम को अपना बेटा समझा, भगवान भी ठीक से नहीं समझा। इसलिए क्या हुआ? दशरथ भेद भक्ति उर लावा, तासे उमा मोक्ष नहीं पावा। भगवान ने अर्जुन को, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन पहले उनको दोस्त समझता था, फिर गुरु समझने लगा, अंत में चमत्कार दिखाए तो भगवान भी समझने। लेकिन भगवान अर्जुन से अलग है। ये भेद भगवान है, पर मैं भगवान से अलग। भगवान भी यदि कोई है एक जगह, तुम उससे अलग हो,
तो भगवान से कहाँ मिले? ऐसे तो रोज मिलते भी छूटते रहते। तो यदि आपका भगवान आपसे अलग है तो थोड़ी देर मिले भी फिर अलग हो जाओगे। परिवार से जैसे मिलते हो भी छूटते रहते हो, ऐसे ही भगवान केवल आदमी नहीं है। इसलिए भगवान ने अंत में अर्जुन को उपदेश किया कि ठीक है, तू मुझे भगवान मानने लगा, पहले मित्र फिर गुरु, अब भगवान मान लिया। पर भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र। अब देह तो सर्वत्र होता नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो भगवान राम को वशिष्ठ जी ने समझाया, गई चिंता। ये मैं कौन हूं ये सही जाने और पूरी निष्ठा ऐसे हो। जैसे लोग कहते जैसी नियत हराम पर ऐसी हरि पर, हम क्या कहेंगे जैसी बुद्धि देह पर। देह आपको कैसा लगता है? अच्छा, कोई भी यदि स्त्री है तो पति किसी को मैं लगता है क्या? मेरा लगता है, प्यार बहुत है पर मैं नहीं। पत्नी को पति मैं नहीं लगता, पति को पत्नी मैं नहीं लगती, परिवार मैं नहीं लगता, मेरा लगता है। ऐसे ही लोगों को भगवान मेरा लगने लगा। अच्छी बात है, नास्तिक नहीं हो, थोड़ा आगे बढ़े हो। और सबसे ज्यादा प्यार, मान लो आग लग जाए, कहीं रुके हुए हो तो पहले आप अपने को बचाओगे। एक जगह आग लगी तो सेठ बाहर हो गया, अब चिल्लाता है मेरे लड़के को निकाल लो, मेरे लड़के को निकाल लो। किसी ने हाँ मैं ये दे दूंगा, लाख रुपया दूंगा, किसी ने कहा तू क्यों नहीं निकालने जाता? माने लड़के से प्यार तो है पर अपने देह से ज्यादा नहीं है। नंबर 2 है। इसलिए हम अभी क्या कहना चाहते थे? हराम नहीं कहते, जैसे बुद्धि देह में ऐसे ही हरि पर हो। देह को आप क्या मानते हो? मैं। और परमात्मा को वह मैं नहीं मानते। गोपियों का एक प्रकरण आता है, चीर हरण की बात आता है। तो एक भाव ये भी कि गोपियों का चीर हरण किया तो गोपियां अपना मांगती। तो गोपियों ने क्या कहा? किसी ने आपका वस्त्र चुरा लिया? कहते नहीं, दासो हमिति में बुद्धि, मैं दास हूं, ये मेरे स्वामी हैं। अच्छी बात है, ये बहुत ऊंची बात है। दासो हमिति में बुद्धि, मैं दास हूं, ये बुद्धि मेरी पहले थी। गोपियों ने कहा दासो हमिति में बुद्धि पूर्वाशी मधुसूदन। भगवान मधुसूदन में हमारी ऐसी बुद्धि थी कि हम दास हैं, ये हमारे स्वामी हैं। तो कहते भगवान ने क्या किया? चाहे अर्जुन हो चाहे गोपियां कहें, उन्होंने क्या किया? कह दकारा दासो हम इति में बुद्धि, दासो हम ये बुद्धि थी मधुसूदन में, अहम दासा। तो कहते उन्होंने क्या? दकारा अपहतस्तेन, उन्होंने दासो हमसे दा हटा लिया, अपहरण कर लिया, छीन लिया। दकारा अपहतस्तेन
तो सोहम भावेन स्थिता, और दास से हटा लिया तो सोहम भाव में हम स्थित हो गए, दकार चुरा लिया। ये बड़ा मुश्किल है दकार चोरी हो जाए। दासोहम दासोहम दासोहम, तो दा हटाओ तो सोहम सोहम, सोहम भावेन पूजे। हम परमात्मा को दासो हम इस बुद्धि से नहीं, सोहम। अब तो कई लोग कहेंगे तो नास्तिकता है, तो गड़बड़। अरे सबसे ज्यादा प्यार है कि मैं और भगवान दो नहीं। तभी हमने कहा कितना प्यार है, कोई पत्नी पति को मैं नहीं समझती, ऐसे ही हम भगवान को मैं नहीं समझते। मेरे सबसे ऊंची भक्ति है भगवान मैं हूं, इसीलिए सबसे प्यार होता ही अपने से। इसलिए प्रिय वस्तु, प्रियतर वस्तु, प्रियतम। रुपया प्रिय है ना प्रिय, पर यदि रुपये से सामान मिलना, वस्तु मिलनी बंद हो जाए तो रुपया खाओगे क्या? रुपये से ज्यादा प्रिय है रुपये से मिलने वाली वस्तु। और वस्तु को क्या करते हो? रुपया प्रिय था, ठीक है, वो दे आए, वो बाजार में दे आए, प्यारा था तो दे क्यों आए? कहते उससे बड़ा प्यारा मिल गया। रुपए से प्यारा घी, रुपए से प्यारे कपड़े, रुपए से प्यारा भोजन, अन्न, आटा, तो रुपया दे आए। प्यार वाल जिसको कहते थे प्यार है, उसे दे आए, है ना प्यार। अब ले आए अपने काम की चीज, जिस ज्यादा जरूरी था, ज्यादा प्यार था, घी, अनाज, आटा, दाल, ले आया। अच्छा, फिर आटा दाल को रखे रहे, आरती करते रहे, रोटी धरी रही, दाल सब्जी बहुत अच्छी है, रखी रहे, आरती करो। नहीं, क्या किया? खा लिया। क्या प्यार है बीच, जिससे प्यार है उसे खा लिया। क्यों? क्योंकि आपको अपनी दुख निवृत्ति से प्यार है, अपने को सुखी करने से मतलब है। हम सब अपने सुखी होने के लिए भगवान भजते हैं। सबसे प्यारा तो मैं, भगवान भी किसे चाहिए? मुझे। किसके लिए? अपने आनंद के। मैं अपने लिए ही भगवान चाहता हूं सबसे। इसलिए प्रियतम कौन है? मैं। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रिय रुपया, प्रियतर वस्तु, प्रियतम मैं। क्योंकि मैं अन्न को भी खा गया अपने लिए। सबसे प्यार मुझे अपने लिए है, धन से नहीं, कपड़े से नहीं, पैर पैर के पुराना कर दिया, रखे नहीं रखा। इसलिए भगवान भी मुझे प्रिय हैं अपने लिए। इसलिए प्रियतम कौन है? मैं भगवान अपने लिए चाहता हूं, पदार्थ अपने लिए, मैं अपने ही लिए लगा पड़ा। और मेरा काम यदि जीवन में बन गया तो मैं निस्वार्थ हो गया, बस मेरा काम बन गया। इसलिए अपने को मुक्त करो, अपने को फ्री। और गुलामी क्या है? हम पहले बोल चुके हैं कि किसी को पानी अपने घर से रोड में लेने, पहले कुएं में जाते थे, अब नल में जाते। कई लोगों ने घर में ही बोरिंग कराया। आपको क्या पसंद आएगा? दूर पानी लेना जाना पड़े कि नजदीक ही घर में हो? तो आपको सुख लेने कहीं जाना पड़े तो ठीक है कि अपने घर में हो। इसलिए निज सुख बिन मन लाए की थीरा। ये मन कहते चंचल है, काहे के लिए? सुख के लिए। घर में सुख नहीं है तो और जगह भटक रहा है। निज सुख बिन मन लाए की थीरा।
यदि अपने घर में सुख हो तो मन स्थिर हो जाएगा। परस की होए बीन समीर, इसलिए सुख स्वरूप होई सुख को ढूंढे। सुख स्वरूप होके सुख को ढूंढता फिरता है। क्यों? अपने में सुख दिखा नहीं, औरों में दिखा। ये रोज स्वामी ज्योतिर्मयानंद सुनाते हैं क्या? शीशे में मुख दिखता है नहीं, शीशा ही लग गया, वहां है नहीं, मुख तो इधर है उधर है थोड़ी। ऐसे ही आत्मा ही सुख है, पर उसकी छाया प्रतिबिंब विषयों में पड़ रहा है, तो संसार में दिख रहा है नहीं। मिलेगा तो अपने घर में ही मिलेगा। एक कहानी कह के समाप्त करें। हर एक को अपनी पत्नी से प्यार होता है। राजा को रानी से प्यार था। उसका हार वो स्नान करने के लिए गई तो हार को रख दिया, स्नान करने लगी, चील उसे उठा ले गई। उठा तो ले गई पर वो मांस तो था नहीं, उठा तो ले गई, पर जब उसको सार नहीं था तो एक पेड़ में बैठी थी, वहीं छोड़ दिया। अब राजा ने रानी के प्यार में कहा कि रानी का हार खो गया है, जो कोई लाके देगा 1 लाख देंगे। मान लो कोई चोर ले गया है, ला नहीं सकता, यदि सही बता दे फला के पास है तो 50,000, और दिखा दे, हाँ दिखा दे तो 75, दे तो लाख। और अब हो गया। अब एक आदमी तालाब स्नान करने गया तो पानी निर्मल था, उसमें हार दिखाई पड़ा। तो पहले सोचा लाख मिल जाए, तो कूद गया तालाब में, ढूंढा नहीं मिला, फिर कूद गया नहीं मिला, फिर आए दिखे, फिर कूदे मिले नहीं। अंत में उसने कहा कि भाई मैं दिखा सकता हूँ, दे नहीं सकता। 50,000 ले लिए राजा से, राजा को दिखाया कि देखो ये पड़ा है। राजा भी कूदा, उसे भी नहीं मिला। तमाम लोग लगे रहे, नहीं मिली। संत ने सुना कि सबको दिख रहा है, मिलता नहीं। जैसे तुम्हें रोज आनंद मिलता है, दिखता है, दिखता ही भर है, टिक जाता होता तो बात ही ना बन जाए। तो लगा मिला, कूद गए, बस फिर कूदे, बस थोड़ी देर। अंत में एक संत ने सुना, वो भी गए, उन्होंने भी देखा दिख रहा है। कहते जब दिख रहा है मिलता नहीं है, इसका मतलब यहाँ है नहीं। संत ने ऊपर नजर की तो पेड़ में लटका था, और पेड़ की छाया पानी में पड़ रही थी, तो था ही नहीं, मिले कैसे? तो हार है कहीं, खोजे कहीं। और इतने ही अनुभव में हम ये दृष्टांत भी सुनते हैं, पर हम भी तालाब में ही कूद रहे हैं। कौन भाग्यशाली है जिसको अपने में मिल जाए। इसलिए वैराग्य हो, विवेक हो, सच्ची लगन हो, अंतर्मुखता हो, तो निज सुख मिलता है। निज सुख बिन मन लाए की थी। अभी मन चंचल नहीं रहेगा, नहीं भटकेगा, आनंद के लिए कहाँ भटकेगा। रोटी खा लेगा, कपड़ा पहन लेगा, कपड़े के लिए बाजार जाएगा, भोजन के लिए भी बाजार जाएगा। साधु भीख मांग के खाते थे, फिर भी पूज्य थे। क्यों? भोजन को मांग के खाया, शरीर की जरूरत है। मन के लिए साधु भिखारी नहीं होता। जो अपने मन को औरों से तृप्त करना चाहता है, वो भी साधु नहीं है। इसलिए केसंती संतो, संत कौन है? लाल कपड़े, सफेद कपड़े नहीं, हरिद्वार ऋषिकेश नहीं।
के संति संतो खिल वीतरागा अपास्तमोहा शिव तत्व निष्ठ। संत कौन है? जिसके संसार के प्रति राग खत्म हो गए। क्यों? अंदर मिल गया। कहाँ राग? जिसके लिए मैं दौड़ता था मेरे घर में। इसलिए अपास्तमोहा अज्ञान ब्रह्म नष्ट हो गया, शिव तत्व निष्ठा। आत्मा में आनंदित है, आत्मा राम है, आत्मा संतुष्ट है, बस संत हो गया। घर छोड़ दिया, कपड़े बदल लिए नहीं, संत हो गया जो आत्मा